हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 8 जो हम पढ़ रहे हैं, अंशों का हरण एवं निर्गमन पुनः निर्गमन से संबंधित लेखे। अंशों के हरण के संबंध में अभी कुछ प्रावधान मैंने आपको बताए थे, उसके संबंध में कंपनी के द्वारा क्या लेखे किए जाते हैं ये भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हरण का खंडन कि अंशधारी के द्वारा जो अंश कंपनी ने हरण किए हैं उनका खंडन किस प्रकार किया जाता है और उस संबंध में क्या प्रावधान है। देखिए, अंशधारी अंशों के हरण का खंडन कर सकता है, अर्थात अंशों के हरण से संबंधित अंशधारी कंपनी से यह प्रार्थना कर सकता है कि उसे कंपनी का अंशधारी बने रहने दिया जाए। संचालकों के सहमत होने पर उसे पुनः कंपनी का अंशधारी बनाया जा सकता है, लेकिन उसे अंशधारी को संचालकों द्वारा निर्धारित जो भी नियम हैं, शर्तें हैं, उनको मानना होगा। उसके बाद ही उसके अंशों का खंडन किया जा सकता है, उसके हरण का खंडन किया जा सकता है। तो उसके लिए उसको एक आवेदन देना होगा, तब उसके जो हरण किए गए अंश हैं वो खंडित हो सकते हैं, और वो भी संचालकों की इच्छा पर निर्भर करता है वो उसके संबंध में क्या प्रावधान बनाते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन। कंपनी के द्वारा जो अंश हरण किए गए हैं, कंपनी चाहे तो उन अंशों का पुनः निर्गमन भी कर सकती है। पुनः निर्गमन मतलब री इशू, उनको वापस से इशू भी कर सकती है, मतलब वापस से उनको बाजार में बेच सकती है। तो कंपनी अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हरण किए गए अंशों को निरस्त कर सकती है या पुनः निर्गमित कर सकती है। अब पुनः निर्गमन करते समय कंपनी को किस दशा में उसका पुनः निर्गमन करना है, किस तरीके से उसका पुनः निर्गमन करना है, ये सारे जो निर्णय हैं, ये सारे जो डिसीजन हैं, वह संचालक मंडल की सभा में लिए जाते हैं। कंपनी चाहे तो पुनः निर्गमन पर सारी राशि एक साथ प्राप्त कर सकती है, चाहे तो कंपनी उसको प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है, कंपनी चाहे तो सममूल्य पर निर्गमित कर सकती है, और कंपनी चाहे तो बट्टे पर भी उसको पुनः निर्गमित कर सकती है। इसके लिए संचालक मंडल की सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस प्रस्ताव के अनुरूप ही अंशों की पुनः बिक्री की जाती है। हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन सममूल्य पर 8 पर, प्रीमियम पर 8 प्रीमियम या बट्टे पर 8 डिस्काउंट पर किया जा सकता है। हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन सममूल्य। सममूल्य मतलब जब कंपनी अंशों के अंकित मूल्य को ही, अंकित मूल्य पर ही अंशों का पुनः निर्गमन कर देती है तो वो सममूल्य कहलाता है। जैसे 10 रुपये वाला जो शेयर है वो कंपनी ने 10 रुपये में निर्गमित कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, उसका सममूल्य कहलाएगा। सेकेंड है प्रीमियम पर 8 प्रीमियम। जब कंपनी के द्वारा ये 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में निर्गमित किया जाता है, 10 रुपये वाला शेयर जब कंपनी के द्वारा 12 रुपये में दिया जाता है, तो ऐसी दशा में जो दोनों के अंतर की राशि है 2 रुपये, वो प्रीमियम की राशि कहलाएगी। नंबर 3 है बट्टे पर। जब कंपनी के द्वारा 10 रुपये वाला शेयर 9 रुपये में दिया जाता है, 10 वाला शेयर 9 रुपये में दिया जाता है, तो जो दोनों के अंतर की राशि है 1 रुपये, वो बट्टे की राशि कहलाएगी। तो ये तीनों दशाएं हैं जिस पर कंपनी हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित कर सकती है। नंबर 1 सममूल्य पर, नंबर 2 प्रीमियम पर, नंबर 3 बट्टे पर। तीनों में से किसी भी दशा में वो अपने अंशों को पुनः निर्गमित कर सकती है। इन सभी अंशों का सममूल्य पर निर्गमन किया जाए, प्रीमियम पर निर्गमन किया जाए या बट्टे पर किया जाए, इस बात का निर्णय संचालक मंडल की सभा में लिया जाता है। इसके बाद पहली कंडीशन देखिए अब हमारी,
हरण किए गए अंश जब सममूल्य पर पुनः निर्गमित किए जाएं तो इस संबंध में क्या प्रविष्टि होगी? जब अंशों का पुनः निर्गमन कर दिया जाएगा तो ऐसी दशा में क्या होगा? कंपनी को वापस राशि प्राप्त होगी और उसकी जो पूंजी है वो बढ़ जाएगी। तो इस संबंध में जब जनरल प्रविष्टि होगी तो वो हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो रहेगी, जो राशि प्राप्त होगी, वो अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू री इशू प्राइस पर शेयर, बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू 8 पर। अंशों के पुनः निर्गमन पर किए जाने वाले लेखे। अंशों के पुनः निर्गमन पर कंपनी के द्वारा 2 तरीके से लेखे किए जाते हैं। जब कंपनी सममूल्य पर निर्गमन करती है तो उस वक्त कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करती है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को वो राशि प्राप्त हो चुकी है, इससे उसकी पूंजी बढ़ जाती है। जब भी कंपनी के द्वारा हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित किया जाता है तो अंशों के हरण की राशि को कंपनी को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करना होता है। तो अंशों के हरण की राशि को पूंजी संचय खाते में जब हस्तांतरित करना है तो उस संबंध में क्या प्रविष्टि करना है? उस संबंध में जिस खाते को ट्रांसफ़र करना है उसको डेबिट कर दिया जाएगा और जिस अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अर्थात शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री है अंशों के हरण पर पूंजी संचय खाते में राशि, अंशों के पुनः निर्गमन पर पूंजी संचय खाते में राशि हस्तांतरित करने पर। जब भी अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है तो आपको लास्ट में एक ये एंट्री ज़रूर करना है, चाहे आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए। इसके बाद अगला देखिए आप, हरण किए गए अंश जब प्रीमियम पर पुनः निर्गमित किए जाएं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि कंपनी चाहे तो अंशों का पुनः निर्गमन सममूल्य पर कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है और बट्टे पर भी कर सकती है। तो इसके पहले सममूल्य पर क्या लेखे करना है वो हमने देखे थे। अब हम देखेंगे कि जब कंपनी ने हरण किए गए अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया है तो हमें क्या करना है। यदि हरण किए गए अंश मूल रूप में प्रीमियम पर निर्गमित थे तो इनके पुनः निर्गमन पर प्रतिभूति प्रीमियम को पुनः नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यदि मूल प्रीमियम की पूर्व राशि प्राप्त नहीं हुई है तो पुनः निर्गमन पर प्रीमियम की प्राप्ति का लेखा होगा। मूल रूप में प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का पुनः निर्गमित कटौती पर किया जा सकता है। ऐसी दशा में कटौती की मान्य रकम को अंश जब्ती खाता मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट करके समायोजित किया जाता है। इसके संबंध में देखो निम्न प्रविष्टियां होगी। सबसे पहली जो प्रविष्टि होगी अंशों को पुनः निर्गमित करने की। अगर अंशों को प्रीमियम पर पुनः निर्गमित किया गया है तो उस संबंध में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट कर दिया जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम, मतलब जो फॉरफिटेड शेयर्स थे वो प्रीमियम पर री इशू किए गए। तो ये थी हमारी एंट्री जब अंशों का पुनः निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो। इसके बाद अंश हरण खाते को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करने पर, अब इसमें भी क्या होगा, अंशों के हरण की राशि को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करना पड़ेगा। चाहे अंशों का पुनः निर्गमन सममूल्य पर किया जाए, प्रीमियम पर किया जाए, चाहे बट्टे पर किया जाए, तीनों में से किसी भी दशा में अंशों का पुनः निर्गमन करने पर हमें अंश हरण की राशि को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करना है। मतलब आखिरी में हमको ये एंट्री करना
ही है। वही एंट्री है जो हमने इससे पहले वाली विधि में देखी थी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ फॉरफीचर एंड प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब कैपिटल रिजर्व में आपको ये ट्रांसफर करना ही है। नंबर 3, हरण किए गए अंश जब बट्टे पर पुनः निर्गमित किए जाएं। यदि हरण अंशों का पुनः निर्गमन कटौती पर किया जा रहा है, कटौती मतलब डिस्काउंट पर किया जा रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी द्वारा जितनी राशि का हरण किया गया है उतनी ही राशि कटौती या छूट के रूप में अंशधारियों को दी जा सकती है, उससे ज़्यादा की राशि छूट के रूप में अंशधारियों को नहीं दी जा सकती। जैसे यदि 100 रुपये के अंश को 20 रुपये प्राप्त होने के बाद हरण किया गया है, 100 रुपये का अंश है और 20 रुपये प्राप्त हुए, मतलब मान लीजिए आपकी आवेदन की राशि प्राप्त होने के बाद उसका हरण हो गया, तो ऐसी दशा में पुनः निर्गमित करते समय हम अधिकतम बट्टा कितना दे सकते हैं? 20 रुपये। इससे ज़्यादा डिस्काउंट कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा सकता। अर्थात हरण किए गए अंशों पर कम से कम 80 रुपये अवश्य प्राप्त होने चाहिए। तो ये नियम है, जब भी कोई कंपनी हरण किए गए अंशों को बट्टे पर पुनः निर्गमित करती है, उस वक्त जितनी राशि कंपनी को पहले प्राप्त हो चुकी है उतनी ही राशि कंपनी डिस्काउंट के रूप में, बट्टे के रूप में अंशधारी को दे सकती है। उससे ज़्यादा की डिस्काउंट कंपनी के द्वारा नहीं दी जा सकती। तो ये अभी हमने पढ़ा, अंशों को जब बट्टे पर निर्गमित किया जाता है तो हमें उसके संबंध में क्या चीज़ें ध्यान में रखना है और कंपनी के लिए उसके संबंध में क्या प्रावधान है। थैंक यू। मतलब करने को तो सब कर सकते हैं,